मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन, ईरान और इसराइल के एक दूसरे के फौजी अड्डों पर हमले इस टेंशन को मजीद बढ़ा रहे हैं और ये टेंशन इस खत्ते को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल रही है। लेकिन क्या ऐसा ही होने वाला है? क्या दुनिया अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है? इसराइल ने गजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर सिविलियन आबादियों पर मिसाइल दागे और पूरे के पूरे शहर को मलिया-मेट कर डाला। ये सिर्फ और सिर्फ हमास, जो कि फलस्तीन की एक रेजिस्टेंस विंग के साथ झड़प के बाद किया गया। अब सवाल ये आता है कि क्या इसराइल का निशाना हमास थी या फिर ये मासूम फलस्तीनी जिन पर बम बरसाए गए। देखते ही देखते ये झड़प ईरान तक जा पहुंची है। अब इसराइल का जंगी जुनून मजीद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल पर दूसरा बड़ा हमला करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि समझा ये जा रहा था कि इसराइल को अमेरिकी सपोर्ट होने की वजह से ईरान अटैक करने से कतरा रहा है। लेकिन ईरान ने पहला हमला क्रूज मिसाइल से किया था, जो कि 300 के करीब क्रूज मिसाइल दागे गए थे। लेकिन अब की बार ईरान ने यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया था। यह हमला इतना कैलकुलेटेड था कि ईरान का एक भी मिसाइल आबादी वाले इलाके में नहीं गिरा। ये मिसाइल इसराइल की मिलिट्री बेसिस और एयरफील्ड वाले एरिया में गिराए गए थे। इस हमले के बाद इसराइल को सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब इसराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम ईरान के कई सौ मिसाइल रोकने में नाकाम हुआ। इस हमले के बाद इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया था। अब इस सिचुएशन को देखकर लगता है कि इन दो सुपर पावर कंट्रीज की वॉर कहीं वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये आता है कि इसराइल की सपोर्ट में दुनिया की बड़ी ताकतें खड़ी हैं, लेकिन इन दोनों कंट्रीज की जंग शुरू होने की सूरत में ईरान के साथ खड़ी रशिया और चीन, जो इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, क्या इसका साथ दे पाएंगे या ईरान अपनी ये जंग तन्हा ही लड़ेगा? और बाकी इस्लामी कंट्रीज का इस वॉर में क्या किरदार होने वाला है? जहां पूरी दुनिया ये जंग रोकने पर लगी हुई है, वहीं इसराइल बेलगाम घोड़े की तरह इस जंग को बढ़ा रहा है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की नेशनल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म की स्पीच का तमाम इस्लामी कंट्रीज़ ने एहतिजाजन बाइकॉट किया था, लेकिन इस बाइकॉट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद इसराइल ने यमन पर बड़ा हमला कर दिया। अब सवाल ये आता है कि इतने छोटे से इसराइल में इतनी ताकत कहां से आई? क्या वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बार बार वार्न करने के बावजूद इसराइल को रोकने में अब तक तमाम कंट्रीज नाकाम हो चुके हैं? नाजरीन, इसराइल और ईरान की टेंशन उस वक्त मजीद बढ़ी जब इसराइल ने ईरान में हमास के लीडर इस्माइल हानिया को निशाना बनाया था और इस हमले में इस्माइल हानिया शहीद हो गए थे। इस शहादत पर ईरान ने इसराइल को सख्त तरीन जवाब देने का ऐलान किया था और यूं अप्रैल 2024 को ईरान ने 300 क्रूज मिसाइल इसराइल पर फायर किए। इस हमले में इसराइल का सबसे बेहतरीन सिस्टम आयरन डोम मिसाइल सिस्टम फेल होता दिखाई दिया। इसराइल का आयरन डोम एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है और एयर डिफेंस में इसराइल का ये सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। इसका सक्सेसफुल रेट 90% तक है। मतलब ये सिस्टम लॉन्च होने वाले तमाम मिसाइल और रॉकेट को बहुत हाई परसेंटेज से इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। आयरन डोम सिस्टम में ये सलाहियत मौजूद है कि वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि आने वाला रॉकेट या मिसाइल किसी आबादी या हसास इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हों तो इन्हें डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन बदकिस्मती से आयरन डोम सिस्टम की सलाहियत सिर्फ आने वाले 80 मिसाइलों को डिटेक्ट करके रोकने की है। तभी ईरान ने आयरन डोम सिस्टम की कैपेबिलिटी को सामने रखते हुए 2 गुना बड़ा हमला किया था। अगर हिस्ट्री पर नज़र डालें तो इसराइल ने अपने ऊपर होने वाले हर हमले का जवाबी वार ज़रूर किया है। अब इसराइल के पास ईरान के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन मौजूद हैं। इसराइल पहले भी ईरान की बड़ी 3 तंसीबात पर हमला करने का ऐलान कर चुका है। सबसे पहला टारगेट ईरान के बड़े ऑपरेशनल मिलिट्री एयर बेसिस हैं और दूसरा टारगेट ईरान की फाइनेंशियली हब यानी ऑयल फील्ड्स को तबाह करना है और तीसरा और आखिरी सबसे अहम टारगेट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक करना है, जिससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। लेकिन ईरान ने इस तरह के किसी भी हमले की सूरत में इसराइल को सख्त तरीन जवाब देने का ऐलान कर रखा है। लेकिन इसराइल की निस्बत ईरान की फिजाइया का सिस्टम काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है। लेकिन ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का एक बहुत बड़ा सिस्टम मौजूद है, जिससे ईरान इसराइल के दांत खट्टे कर सकता है। लेकिन ईरान के लिए इन तंसीबात को तबाही से बचाने के लिए
اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایران پہلے ہی اپنے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر عالمی پابندیوں سے دو چار ہے۔ ایران کے پاس پوری دنیا کے آئل ریزرو کا 10% موجود ہے، لیکن پابندیوں کی وجہ سے ایران اپنا آئل لمیٹڈ کنٹریز کو ہی بیچ سکتا ہے، اور ساتھ ہی ایران پر انٹرنیشنل ٹرانزیکشن پر بھی بڑی پابندیاں عائد ہیں۔ اگر کسی بھی صورت ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے تو اس کا نقصان پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ مان لیں کہ اسرائیل کی سپورٹڈ کنٹریز چاروں طرف سے ایران پر اٹیک کر کے اس کی ریٹیلیٹ کرنے کی قابلیت بھی نہ چھوڑیں تو پھر شروع ہو جائے گی نہ ختم ہونے والی جنگ، یعنی ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر یہ جنگ عام جنگوں سے بڑے پیمانے پر ہوگی، اور پھر اس میں رشیا اور چائنا کو بھی کودنا پڑے گا، کیونکہ یہ دونوں کنٹریز ایران کی اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، اور یہ جنگ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی وار میں تبدیل ہو جائے گی۔ کیونکہ پہلے بھی ورلڈ وار 2 میں ایسا ہی دیکھنے کو ملا تھا، کیونکہ ورلڈ وار 2 میں امریکہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی پرل ہاربر اٹیک کے بعد اس جنگ میں کودنا پڑا تھا۔ ناظرین، آپ بھی ہمیں مڈل ایسٹ کی اس ٹینشن سے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ کیا ایران اور اسرائیل کی جنگ ورلڈ وار 3 میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔